अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शकीला ज़फ़र है और वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शकीला मैथ एकेडमी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर 1.6 क्लास 9 की। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है, two sides of rectangle differ by 3.5 centimeter. Find the dimensions of the rectangle if its perimeter is 67 centimeter. तो यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है और इक्वेशंस जो हैं वो इसके लिए हमने खुद से क्रिएट करनी है। फिर इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस जो है वो खुद क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम इसकी जो फर्स्ट लाइन है नज़र आ रही, इसको हम देखते हैं कि इससे हमने फर्स्ट इक्वेशन किस तरह से क्रिएट करनी है। तो टू साइड्स हैं एक रेक्टेंगल की, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो टू साइड्स जो है वो हमें गिवन नहीं है, इनको हमने लेट कर लेना है, ठीक है। तो टू साइड्स जो है रेक्टेंगल की, एक साइड को हम x बोल लेते हैं, यानी इसकी लेंथ को हम x बोल लेते हैं, और जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, उसको हम y कह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x और y, इसकी दो साइड जो हैं वो लेट कर ली हैं। इनका जो डिफरेंस है आगे है डिफ़र बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इजीली हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से इक्वेशन हम किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, एंड इसकी जो हमने विड्थ लेट की है वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया और फिगर को भी हमने बना के यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कौन सी इसकी साइड x है और कौन सी इसकी साइड जो है वो y है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख भी दिया है, x और y इसकी दो साइड्स हैं और इनका जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमेशा माइनस को शो करता है, ठीक है। जहाँ पे वर्ड आ जाएगा डिफरेंस या फिर डिफ़र आ जाए तो ये शो करता है हमेशा माइनस को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3.5 के इक्वल, 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम इसकी सेकेंड लाइन को रीड करते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, आज जो लास्ट वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि पेरीमीटर जो है वो उसका फार्मूला क्या होता है। जहाँ पे पेरीमीटर का वर्ड आ जाएगा वहाँ पे हमें वो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा इसको फाइंड करने के लिए। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो ये पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब पेरीमीटर की जगह पे हमने क्या लिखना है, जो पेरीमीटर हमें गिवन होगा वो लिखना है 67 सेंटीमीटर। यहाँ पे 67 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 के नीचे एज इट इज़ 2 आ जाएगा, इनटू यहाँ पे लेंथ को हमने क्या लेट की है, लेंथ को हमने x लेट किया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम x लिख देंगे, प्लस और विड्थ को हमने y बोला हुआ है तो वहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे कि इस 2 को, जो इस पूरी वैल्यू के साथ x प्लस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाके 67 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 67 ओवर 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ पे इसको कैंसलेशन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आता है आंसर 67 को डिवाइड करेंगे 2 पर, तो हमारे पास आता है 33.5 इज इक्वल टू
एक्स प्लस वाई। और चूँकि हमारे पास जो ये इक्वेशन है उसके इक्वल वाली साइड दूसरी साइड पर है, तो हम इसको भी वैसे ही लिख लेंगे उसकी फॉर्म में। तो x प्लस वाई है वो इस तरफ आ जाएगा और 33.5 है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज़ करते हुए हमने दोनों इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व करना है, और दूसरा जो मेथड है वो क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस कर लेते हैं इन इक्वेशंस का यूज़ करते हुए। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई होती हैं उनको हमने पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम इनका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे इनके साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 1 है, ठीक है। x के साथ भी 1 है और y के साथ भी 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -1। जो मैट्रिक्स A बनेगा 1 -1, और दूसरी इक्वेशन के अंदर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। 1 1, और जो वेरिएबल्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं इनका मैट्रिक्स बनेगा x y। उसके बाद इज इक्वल टू जो इसके इक्वल के दूसरी साइड पर हैं वो वैल्यूज़ आ जाएंगी 3.5 एंड 33.5, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब ये वाला जो मैट्रिक्स हमने बनाया है इसको A कह लेते हैं, इसको x और इसको B। यहाँ से हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो x इज इक्वल टू A इनवर्स B फाइंड करनी है, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किया था, क्वेश्चंस के अंदर, कि हमने सबसे पहले यहाँ से A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A मॉड, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A पहले हम फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देती हूँ जिसको हमने A बोला हुआ है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या फाइंड होगा हमारे पास, यहाँ पे 1 है, इनकी जगह रिप्लेस हो जाएगी और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A। और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, A मॉड, ठीक है। A मॉड चाहिए, A का मॉड फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का। तो मॉड कैसे फाइंड करते हैं, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जार 1 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट नॉन सिंगुलर। तो अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास A मॉड की वैल्यू भी आ चुकी है जो कि 2 है, और A एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम दोनों वैल्यूज़ हैं वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या आया है 1 1 -1 1 ओवर A मॉड क्या आया है 2, ठीक है। तो A इनवर्स जो 2 डिवाइड हो रहा है वो ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको क्या करेंगे 1/2, या ऐसे लिख लें
1/2 को साइड पे निकाल लेते हैं और बाकी जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए का वो एज इट इज़ साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए इन्वर्स जो है वो हमारे पास ये आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने जो फाइंड किया है ए इन्वर्स वो इसके अंदर अब पुट होगा, जिसको हम यहाँ पे एक नाम दे लेते हैं इक्वेशन को ए, कैपिटल ए। अब इस ए इन्वर्स की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन के अंदर यानी कैपिटल ए इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जहाँ से हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें एक्स की वैल्यू भी होगी और वाई की वैल्यू भी होगी। एक्स की वैल्यू अब हम एक्स के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आई है, यहाँ पे ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी और साथ जो बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हमने बी बोला हुआ है, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी। अब फर्दर हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ। 1 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 3.5, फिर इस 1 को इस 33.5 के साथ करेंगे तो वो आ जाएगा 33.5, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके। इसी तरह नेक्स्ट रो को हम इसके साथ करेंगे, -1 को 3.5 के साथ किया तो -3.5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, और नीचे भी प्लस है। और इससे आगे क्या करेंगे, इस 1 को 33.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 33.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 3.5 को प्लस करेंगे 33.5 में तो क्या आंसर आता है, इसका आंसर आएगा 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा और इसका आंसर आएगा 37 और इन दोनों का आंसर आएगा 33.5 में से हमने माइनस करना है 3.5 को, तो इसका आंसर आएगा 30, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 1/2 जो साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है ये जो है इसकी दोनों एंट्रीज़ के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 37 को डिवाइड करेंगे पहले 2 पे, फिर 30 को डिवाइड करेंगे 2 पे, ठीक है। तो 37 ये जो है यहाँ पे ये डिवाइड होगा 2 पे तो इसका आंसर आएगा 18.5 और 30 को यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं 2 के साथ, 2 1 जार 2, 2 15 जार 30, तो यहाँ पे इसका आंसर 15 आ जाएगा। तो x जो हमारे पास था वो था x और y, ये वाला मैट्रिक्स था। तो यहाँ से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 18.5 आई है और y की वैल्यू जो है वो 15 आई है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये फाइंड हो चुका है, जो जिसको साइड को हमने रेक्टेंगल की लेंथ को हमने x बोला था, तो इसकी लेंथ जो है वो है 18.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लास्ट पे हम लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, तो लिख लेते हैं, ठीक है। और x की जो वैल्यू 18.5 आई है और इसकी जिस साइड को हमने y बोला था यानी इसकी जो विड्थ थी इसको हमने y बोला था, तो y की वैल्यू यहाँ पे आई है 15 सेंटीमीटर, इसकी जो चौड़ाई है जो विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर आई है। तो यहाँ पे हमारा जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका जो नेक्स्ट मेथड है क्रैमर्स रूल, उसके मुताबिक इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल जो है वो हमारे पास, उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है a मॉड और दूसरी चीज़ चाहिए होती है x इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स मॉड ओवर a मॉड और तीसरी चीज़ चाहिए होती है a इंटू वाई मॉड ओवर a मॉड, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो हमें चाहिए होती हैं, इनको हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a मॉड, a का जो मॉड है वो फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स a, इस मैट्रिक्स को हमने बोला हुआ है, ठीक है, 1 -1 1 1, ठीक है।
इसकी मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो यहाँ से रेज बनी कर दी है, तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म ये थी, ठीक है, जिसको हमने एक्स का नाम दिया हुआ था। और इसका अब हम मॉड फाइंड करते हैं। 1 1 जार 1 प्लस 1 1 जार 1 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी दूसरी चीज़ हमें a इंटू एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे x लिखा हुआ होता है तो इसकी जो फर्स्ट कॉलम है वो हम रिप्लेस करते हैं मैट्रिक्स b के साथ। जो मैट्रिक्स b वो ये था 3.5 एंड 33.5, ठीक है। ये b मैट्रिक्स मैंने लिख दिया इस फर्स्ट कॉलम की जगह पे, और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आएगा। इसका अब मॉड फाइंड करते हैं। 3.5 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, और 33.5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 33.5, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 37 आंसर। इसी तरह अब हम तीसरी चीज़ जो है वो बनाते हैं इसकी, a इंटू वाई। ए के बॉटम में जो y अगर लिखा होता है तो इसका जो सेकंड कॉलम है वो हम रिप्लेस करते हैं मैट्रिक्स b के साथ, और फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आएगा, ठीक है, 1 1, और सेकंड कॉलम की जगह पे 3.5 एंड 33.5 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल हम वैसे ही इसका मॉड फाइंड करते हैं। अब 33.5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और -3.5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3.5 ही आ गया, और इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 30 आता है। a इंटू एक्स भी फाइंड कर लिया। ये तीनों चीज़ें जो हमें चाहिए थे वो हमने फाइंड कर ली हैं, ठीक है। अब हम सिंपल इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। हमें चाहिए x एंड y की वैल्यू, x एंड y। x किसके इक्वल है, a इंटू एक्स मॉड ओवर a मॉड। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है, a इंटू एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 37, और a मॉड हमारे पास आया 2, ठीक है। और इसको जब हम इसको करते हैं डिवाइड करते हैं 37 को 2 पे, तो हमारे पास आंसर आता है 18.5, ठीक है। और इसी तरह हम y को फाइंड करते हैं। y की वैल्यू जो है वो इक्वल है a इंटू वाई मॉड ओवर a मॉड के। तो यहाँ पे a इंटू वाई हमारे पास 30 आया है, इसकी जगह पे हम 30 पुट कर देंगे, और a मॉड की जगह पे 2 पुट कर देंगे। इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, 2 1 जार 2, 2 15 जार 30, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 15। यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं। तो हमने x और y की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी जो रेक्टेंगल की डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो जिन साइड्स को हमने x और y बोला था, x की वैल्यू यहाँ पे यानी इसकी जो लेंथ आई है वो है 18.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ आई है वो है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बेशक वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो या फिर क्रैमर्स रूल हो, इनके आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो बहुत इसका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो हमें ये याद रखना है बस क्रैमर्स रूल के लिए कि हमें 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। ये एक फार्मूला टाइप चीज़ है, इसको हम याद कर लेंगे। और जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है वो भी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। उसमें हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स p, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। वीडियो जो है वो क्वेश्चन को समझने के लिए एंड तक देखा करें ताकि तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों, ठीक है। तो अगर आपको आज की भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की अपडेट जो है वो आपके चैनल पर बर वक्त पहुँचती रहे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।